Hello students, I'm Mohammad Tariq from Learn Well with Tariq Sir. Today we'll study the second poem of the English NCERT book from First Flight for the students of class 10th. The poem name is Fire and Ice, written by Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इससे पहले भी हम एक पोएम पढ़ चुके हैं, डस्ट ऑफ स्नो, और अब ये उनकी दूसरी पोएम है. उसमें उन्होंने जो टाइटल लगाया है इस पोएम का वो है फायर एंड आइस. फायर एंड आइस, ये दोनों वर्ड जो हैं ये सिंबॉलिक वर्ड्स हैं. दीज आर दी सिंबॉलिक वर्ड. फायर इज़ अ सिंबल ऑफ डिज़ायर एंड हेट इज़ अ सिंबल, आइस इज़ अ सिंबल ऑफ हेट. फायर से डिज़ायर ख्वाहिश भड़कती है और आइस मीन्स हेट, उससे नफ़रत होती है. तो इस पोएम के अंदर जो पोएट हैं उन्होंने बतलाया है कि दुनिया का एंड दो तरीके पर होगा. इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट देयर आर टू वेज टू एंड द वर्ल्ड. वर्ल्ड के ख़त्म होने का अंत दो तरीके से है. फर्स्ट क्या है? फायर है यानी डिज़ायर है, ख्वाहिश है, चाहत है, और दूसरा आइस है यानी हेट है, नफ़रत है. ओके, सो डिटेल विल कम टू डू व्हेन वी रीड द पोएम. डिटेल तब आएंगी जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे. सो हियर वी रीड द पोएम एंड विल एक्सप्लेन टू यू all the lines word by word in Hindi explanation, and I will discuss the difficult word meaning and literary devices as well. Okay, तो literary devices भी हम देखेंगे और word by word इस चैप्टर का, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे. तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं. फायर एंड आइस. Some say the world will end in fire, some say in ice. Some means the people. It is the opinion of the people, not the poet. It is not poet idea and his opinion. ये बतला रहे हैं लोगों के ओपिनियन के बारे में कि लोगों की क्या राय है. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा. फायर मीन्स ख्वाहिश से, डिज़ायर से. इसलिए कि चाहत में, ख्वाहिश में लोग एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, एक दूसरे पर कब्ज़ा करते हैं कि उसकी चीज़ मुझे मिल जाए, और इसमें वर्ल्ड का डिस्ट्रैक्शन होता है, दुनिया का डिस्ट्रैक्शन होता है. जब इस तरीके से डिस्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो दुनिया खुद ब खुद डाई हो जाएगी और दुनिया का एंड हो जाएगा. लेकिन दूसरे लोग क्या कहते हैं? सम से इन आइस. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत जो है वो आइस में है यानी हेट में है. इसलिए कि हेट की वजह से भी लोग एक दूसरे को कत्ल करते हैं और दुनिया का डिस्ट्रक्शन होता है. तो आइस से भी दुनिया एंड हो सकती है. फ्रॉम what I have tested of desire I hold with those who favor fire. कहते हैं जहाँ तक मेरा मानना है, जो कुछ मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने दुनिया को टेस्ट किया है और डिज़ायर को जाना है, तो मेरी समझ में बात ये आ रही है कि इस दुनिया का जो अंत है वो फायर में है यानी डिज़ायर में, ख्वाहिश में, चाहत में. इस दुनिया का अंत है. जितनी भी लोगों के अंदर चाहतें बढ़ती जाएंगी, डिज़ायर बढ़ते जाएंगे, ख्वाहिश बढ़ती जाएंगी, दुनिया का डिस्ट्रैक्शन होता जाएगा और फाइनली दुनिया एंड हो जाएगी. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. कहते हैं लेकिन पहले वर्ड में देखते हैं. पेरिश. पेरिश मीन्स टू एंड, टू डाई, एंड दूसरा वर्ड इसमें डिस्ट्रक्शन मीन्स बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना, ख़त्म हो जाना. एंड सफाइस मीन्स सफिशिएंट, इनफ, काफ़ी होना. कहते हैं बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया का अंत दो मरतबा होगा, दुनिया दो मरतबा मरेगी, दोबारा ख़त्म, दो मरतबा ख़त्म होगी. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. तो मुझे हेट के बारे में भी बहुत कुछ पता है, मैं हेट के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ. टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट. कि इस दुनिया के अंत के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी बहुत बड़ी चीज़ है. इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज, और ये काफ़ी सफिशिएंट है, इनफ है. दुनिया इससे भी ख़त्म हो जाएगी. तो इस पोएम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बतलाया है कि दुनिया का अंत दो चीज़ों से होगा, या तो फायर से या फिर आइस से, या डिज़ायर से या हेट से. डिज़ायर ही बढ़ती है तो एक दूसरे पर लोग हमला करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे की चीज़ छीनते हैं. एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करता है. इस तरीके से
और आइस, नफ़रत की वजह से भी लोग एक दूसरे का कत्ल करते हैं। डिस्ट्रैक्शन दोनों तरीके से होता है, तो दुनिया का डिस्ट्रैक्शन आइस से भी हो सकता है एंड फायर से भी हो सकता है। कुछ लोग फायर के फेवर में हैं, जबकि कुछ लोग आइस के फेवर में हैं। लेकिन पोएट ये कहते हैं कि अगर दुनिया का अंत एक मर्तबा है तो मैं फायर के फेवर में हूँ, और अगर 2 मर्तबा है तो मैं हेट के फेवर में हूँ। ये था इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। अब आइए, हमने कहा था कि इसका हम लिटरेरी डिवाइस भी देखेंगे जो इसमें यूज़ हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका राइम स्कीम। इसमें राइम स्कीम क्या है इस पोएम के अंदर? व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम? तो राइम स्कीम इसका है A B C B, बिकॉज इट्स कंसिस्ट ऑफ 9 लाइन। ये पोएम 9 लाइन पर कंसिस्ट है, तो इसलिए हम इसका के राइम स्कीम को भी उसी तरीके से बनाते हैं। A B C B। तो पहले देखते हैं फायर, डिज़ायर एंड फायर। फायर का राइम क्या है? डिज़ायर एंड फायर। उसके बाद देखिए दूसरी लाइन में आइस, फिर 5वीं लाइन है ट्वाइस, फिर 7वीं है आइस, उसके बाद आखिरी लाइन में सफाइस। तो देखिए आइस, ट्वाइस, आइस, सफाइस। पहले क्या था? फायर, डिज़ायर, फायर, आइस, ट्वाइस, आइस, सफाइस, और उसके बाद है हेट एंड ग्रेट। तो ए आ जाएगा फायर के लिए, डिज़ायर के लिए और फिर फायर के लिए। उसके बाद बी आएगा आइस के लिए, ट्वाइस के लिए, आइस के लिए और सफाइस के लिए, और उसके बाद सी आएगा हेट के लिए और ग्रेट के लिए। तो इस तरीके से ए, चूँकि फायर पर ए आएगा, आइस पर बी आएगा तो ए बी, फिर डिज़ायर पर भी ए आएगा तो ए बी, ए हो गया। उसके बाद फायर फिर है तो उस फायर पर भी ए आएगा, फिर ए हो गया। ट्वाइस पर बी है, हेट पर सी है तो ए बी सी, ओके। उसके बाद आइस पर बी है, ग्रेट पर सी है और सफाइस पर भी बी है, तो बी सी बी। तो ये था इसका राइम स्कीम। उसके बाद दूसरी चीज़ इस पोएम के अंदर क्या है? एनाफोरा। एनाफोरा कहते हैं द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 or more कंसेक्यूटिव लाइन। मतलब दो से ज़्यादा लगातार लाइन में वर्ड का रिपीटेशन, उसको बोलते हैं एनाफोरा। देखिए यहाँ क्या है एनाफोरा? सम से देखिए पहले में और दूसरे में क्या है? 2 से ज़्यादा लाइनों में एक ही वर्ड का रिपीटेशन, ये एनाफोरा कहलाता है। तो यहाँ 2 लाइन में है तो ये हो गया इसका एनाफोरा। उसके बाद देखते हैं इंजैबमेंट। इंजैबमेंट क्या है यहाँ? इंजैबमेंट कहते हैं विदाउट पंक्चुएशन द यूज़ ऑफ an idea or opinion continue 2 or more consecutive line। 2 या 2 से ज़्यादा लाइन में एक ही आइडिया, एक ही ओपिनियन का लगातार चलना, इसको कहते हैं इंजैबमेंट। तो देखिए यहाँ इंजैबमेंट क्या है? लास्ट की 3 लाइन देखिए, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। ये 3 लाइन में एक ही आइडिया चल रहा है लगातार, और उसमें कोई पंक्चुएशन भी नहीं है, न इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है, ना कॉमा है, ना कॉलन है, सेमी कॉलन, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ ये हो गया इंजैबमेंट। उसके बाद एक चीज़ है यहाँ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हम जानते हैं कि एलिट्रेशन कहते हैं यूज़ ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट 2 or more consecutive लाइन। 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन, ये कहलाता है एलिट्रेशन। तो यहाँ हम देखते हैं एलिट्रेशन कहाँ है? एलिट्रेशन सम से एक ही साउंड का 2 लाइनों में रिपीटेशन हुआ है, ये है एलिट्रेशन। एक तीसरी चीज़ यहाँ है एजोनेंस। एजोनेंस के बारे में यह है कि यूज़ ऑफ द वॉवेल साउंड इज़ रिपीटेड, कि वॉवेल साउंड को रिपीट बार बार यूज़ हुआ हो, उसको बोलते हैं एजोनेंस। तो यहाँ एजोनेंस क्या है? एजोनेंस देखते हैं हम पहली लाइन में देखिए विल एंड इन फायर। तो आई
साउंड रिपीट हुआ है। और रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड और कहाँ हुआ है, चौथी लाइन देखते हैं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो देखिए वॉवेल साउंड ओ, होल्ड, दोज हु फेवर, फायर, इन सब में देखिए वॉवेल साउंड का रिपीटेशन हुआ है, तो ये भी हो जाएगा एजोनेंस। इसके अलावा आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, इसमें भी आई है, थिंक में आई में, फिर नो में ओ है, इनफ में ओ है, यू है, ई है, ये सब वॉवेल साउंड का रिपीटेशन हुआ है पहली लाइन में, चौथी लाइन में और छठी लाइन में। ये है एजोनेंस। तो ये था इस पोएम का कि लिटरेरी डिवाइसेस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बतला सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।